Good afternoon, student. Today we start explanation chapter 2 राजस्थान की रजत बूंदे। यह लेसन आपके हिंदी भाग 2 वितान से लिया गया है। टॉपिक नेम इज राजस्थान की रजत बूंदे। इसके लेखक श्री अनुपम मिश्र जी हैं। उनके बारे में आप जान लीजिए। पहले अनुपम मिश्र का जन्म 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में श्रीमती सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ। उनके माता पिता का नाम है श्रीमती सरला मिश्र और भवानी प्रसाद मिश्र जी उनके माता और पिता हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 1968 में संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 19 दिसंबर 2016 को इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख पुस्तकों में से आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे विशेष चर्चित अर्थात प्रसिद्ध है, जिनके कारण इनका नाम जो है लोगों के बीच प्रसिद्ध हुआ। अनुपम मिश्र जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना जगाने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में उन्होंने बहुत से कार्य किए। जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग नहीं खुला था, तब अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण के लिए खोज खबर ली और कई सरकारी विभागों और परियोजनाओं के लिए हर संभव इन्होंने कार्य किया। सूखाग्रस्त जो इलाके थे वहां पर जाकर इन्होंने जो है देखा और वहां की समस्याओं को इन्होंने जो है अपने लेखन में, अपनी रचनाओं में लोगों तक पहुंचाया। तो आज हम उन्हीं की एक प्रसिद्ध रचना जो है राजस्थान की रजत बूंदे पढ़ेंगे। पाठ का सारांश है, यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, राजस्थान में जल की समस्या के कारण इस लेसन को इन्होंने लिखा है। इस पाठ की रचना उन्होंने की है। राजस्थान जल समस्या का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। को अपने जीवन को बचाने के लिए लोगों ने कितना कठिन संघर्ष किया है, वह हम इस लेसन के अंतर्गत जान पाएंगे। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं, कहानी नहीं, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। यह जो रचना है वह हमें दुनिया के उस कोने में ले जाती है जिसमें कविता या कहानी नहीं है, परंतु पानी की हर एक आहट, पानी की एक एक बूंद कैसे हम उसे प्राप्त करते हैं, उस कठिन परिश्रम को जो है इस रचना के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में लेखक अनुपम मिश्र कहते हैं कि राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करते हुए वह बताते हैं कि कुएं खोदने के लिए चेलवाजी काम कर रहा है, वह बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के उपाय यहाँ पर किए जाते हैं, जिनमें से यह एक है। चेलवासी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है। जेलवाजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं जो है कुएं से भी छोटी होती है, परंतु गहराई कम नहीं होती। कुएं जो है एक कुएं की तरह ही होता है, लेकिन
वह जो है बहुत छोटी होती है, कुआं जो है अधिक बड़ा और गहरा होता है। लेकिन कुएं का जो मुख होता है वह छोटा होता है, लेकिन उसकी गहराई कुएं के समान ही होती है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है, यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। राजस्थान की जो भूमि है वहाँ पर रेत ही रेत चारों ओर दिखाई देते हैं। इस कारण यहाँ पर वर्षा होती है तो इसका जो पानी है वह जमीन के नीचे, बहुत ही नीचे गहराइयों में चला जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी का तभी पता चलता है जहाँ बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है, अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरफ फैल जाता है। रेत के कण अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं। रेत के कण जो है फिसल जाते हैं, अलग अलग फैल जाते हैं। मिट्टी जो होता है वह आपस में चिपक जाता है, लेकिन रेत के जो कण होते हैं वह आपस में चिपकते नहीं हैं। इसलिए पानी जो है अंदर भूमि के नीचे गहराइयों में चला जाता है। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं, परंतु रेत जो होते हैं वह बारिश होने पर बहुत अधिक भारी हो जाते हैं। वजन जो उसका होता है वह अधिक बढ़ जाता है, परंतु अपनी जगह पर वह नहीं छोड़ते, उसी जगह पर स्थायी रूप से वह रहते हैं। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। यही कारण है कि राजस्थान की जो धरती है, जो भूमि है, वहाँ पर दरारें हमें दिखाई नहीं देती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है। बारिश के कारण जो बारिश होने पर जो जल जो है भूमि के नीचे चला जाता है, वह उसके अंदर संग्रहित होता है, जमा रहता है, वह कहीं पर भी नहीं जाता, वह सुरक्षित वहीं पर भूमि के नीचे रहता है। यही नमी जो है बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है, और यह जो वर्षा का जो जल होता है यही बूंद बूंद करके गहराइयों में जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसे कुएं कहा जाता है। राजस्थान में पानी की 3 रूपों में बांटा गया है। राजस्थान में पानी को 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा रूप है पाताल पानी, जो कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा रूप है रेजानी पानी, यह जो है धरातल के नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी जो है रेजानी पानी कहलाता है। वर्षा की मात्रा रेंज शब्द से मापी जाती है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। जो धरातल का मतलब है कि भूमि के नीचे का अंतः भाग, जिसमें वर्षा का पानी जो है संग्रहित होता है, उसे हम इससे नाप सकते हैं। अगला है फिर यह रेजानी पानी खड़िया पानी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता है। रेजानी पानी जो है खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है, इसी कारण से यह खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेटती हुई है कुएं। कुएं जो है बारिश का जो पानी है वह भूमि के नीचे समाहित होती है, जिसे कुएं कहते हैं। यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 30 से 65 हाथ की गहराई की होती है। कुएं का प्राण है चिनाई। इसमें हुई चूक के प्राण ले सकती है। इसमें हुई चूक के कारण से जो है कुएं बनाने वाले के प्राण भी जा सकते हैं। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है।
कुएं खोदने के साथ साथ खीप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4000 लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। पत्थर या खीप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुएं की सफलता उत्सव का अवसर बनती है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। जेजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था, परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवान ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयां खोदते हैं। पहले के समय में कुइयां बनाने वालों को तरह भेंट दिए जाते थे। जैसे फसल में ही आधी फसल उन्हें दे दिया जाता, फसल का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। पर आज तरह तरह के उपहार उन्हें भेंट दिए जाते थे। एक उत्सव की तरह जो है इसे मनाया जाता था, क्योंकि शुद्ध पीने के लिए कुएं बना करके पानी की व्यवस्था लोग वहाँ पर किया करते थे। जैसे ही पानी मिलता था तो लोग इसे उत्सव की तरह मनाते थे और कुएं बनाने वालों को उपहार दिया करते थे। पर आज के समय पर अभी जो है उन्हें केवल मजदूरी ही दिया जाता है। अब है कुएं बनने के पश्चात पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। इनके 3 कारण हैं। कुएं का निर्माण कैसे होता है ये आपने जान लिया, और कुएं क्यों बनाते हैं ये भी आपने जाना। अब कुएं का मुंह जो है वह कुएं की तरह गहरा होता है, मगर उसका मुंह जो होता है वह बहुत ही छोटा होता है। तो इसका मुख छोटा क्यों होता है यह हम जान लेते हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी जो है बूंद बूंद करके धीरे धीरे रिसती है। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है। मुंह बड़ा हो अगर हम कुएं का रखते हैं तो कम पानी जो है एकत्रित होगा और वह दूर तक फैल जाता है। इसीलिए कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, ताकि बूंद बूंद जल उसमें एकत्रित हो और वह ऊपर तक जो है जल जो है आ सके, और उस जल को प्राप्त करने में जो है आसानी से हम ऊपर ले सकें। अतः उसे निकाला नहीं जा सकता। छोटे व्यास की कुएं में पानी 2-4 हाथ की लंबाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। दूसरे, छोटे मुंह का ढकना सरल है। कुएं के पानी को साफ स्वच्छ रखने के लिए उसका ढक्कन भी बनाया जाता है। इसीलिए कुएं का मुख जो है छोटा रखा जाता है, ताकि उसे अच्छी तरह से सुरक्षित ढक कर रखा जा सके। तीसरा है, बड़े मुख से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना होती है। इसीलिए कुएं का मुख जो है छोटा रखा जाता है, ताकि उसका जल जो है सुरक्षित रखा जा सके और धूप से, सूर्य की रोशनी से वह वाष्प बनकर ना उड़े। कुएं के ढक्कनों पर ताले भी लगने लगे हैं। अब तो समय ऐसा है कि कुएं के ढक्कनों पर ताले भी लगने लगे हैं। यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह घिरनी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से गुजरती है। इस कारण
कई लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में कुएं होती है या हर घर में कुएं बनाया जाता है, जिससे उन्हें पानी जो है पीने के लिए मिल सके। तो इसे बनाने के लिए कितना परिश्रम की आवश्यकता होती है। और राजस्थान में जो है पानी प्राप्त करने के लिए लोग कुएं बनाते हैं। पहले के ज़माने से यह जो है पहले पुराने समय से यह कुएं बनाने की परंपरा जो है वहाँ के लोग चली आ रही है। अभी भी लोग जो है इस परंपरा को जो है अपनी पानी की समस्या को दूर करने के लिए आज भी दूर दूर गाँव में, राजस्थान की गाँवों में इसका उपयोग करते हैं। तो आज हमने जाना इस लेसन के माध्यम से कि एक एक बूंद जो है जल की कितना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमें जो है जल का संरक्षण करना चाहिए, व्यर्थ ही जल को नहीं बहाना चाहिए। तो यह लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। Student, watch this video, subscribe and like my channel.